अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सबके। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ इस खूबसूरत सी शलवार की स्टिचिंग, जिसकी डिज़ाइनिंग आप देख चुके हैं जी मेरे मेन चैनल पे। तो ये आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैंने आज की वीडियो बनाई है। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। और देखें, सबसे पहले इसका खूबसूरत सा कलर और इसके साथ वाइट का कॉम्बिनेशन। सलवार की मैंने कटिंग कर ली है और ये है जी सीढ़ी लैस। तो सीढ़ी लैस ये वाली ली है, इसको कहते हैं जी मलाई की या फिर कॉटन की लैस, ठीक है। तो ये लैस ली है और ये ली थी जी 6 गज़। तो ये वाला डिज़ाइन बनाने के लिए आपको 6 गज़ लैस की, ये वाली सीढ़ी लैस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वाली ले ली है हमने साथ, और इसके साथ ये थोड़ी सी डिज़ाइनिंग वाली ली है, ठीक है। वो सीढ़ी वाली है और ये जी इस तरह की डिज़ाइन वाली है। तो ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो है ना वो 1.5 से पौने 2 इंच इसकी चौड़ाई है। लेकिन इसको फिल करके लगाएंगे तो साथ में इसकी थोड़ी सी चौड़ाई जो है वो कम हो जाएगी। और इसी के साथ मैंने एक और ये वाली भी रख के देखी थी, ये भी मेरे पास पड़ी हुई थी घर में। तो ये मैं इसके साथ रख के देख रही थी कि जब मैं सीढ़ी लैस लगा के वो इतना डिज़ाइन कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं रख के देखूँगी इन दोनों में से कौन सी अच्छी लगेगी, तो फिर वो लगाएंगे। और इसके बाद जी ये देखिए, शलवार का पैंचा जो है वो मैंने कट कर लिया है, और जितना मुझे एग्जैक्ट साइज़ चाहिए शलवार का 7.5 इंच का पांचा मैंने इसका रखना है। तो वहाँ पर मैंने ये लैस रख के इस तरह से 3 लाइनें तिरछी, और फिर जी मैंने ये उसके ऊपर इस तरह से इस तरफ को लगानी है। तो इसलिए पहले जी मैंने इसके ऊपर रख के देख लिया था कि मुझे कहाँ तक जो है वो डिज़ाइन चाहिए। और यहाँ पे मैं ये यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल जी, ये ज़ीरो की पेपर है। ये देखिए, पेपर प्रेस जो बुकरम गले वाली होती है, ये बिल्कुल ज़ीरो की होती है। देखेंगे आप, इतनी ट्रांसपेरेंट है कि इसके अंदर से वो देखें नज़र आ रहा था। तो इस तरह से जी मैंने इसको, ये देखें, बिल्कुल इस तरह वी में इसको कट कर लिया है। और ये दोनों पाँचों की मैंने एक दफ़ा में साथ में ही कट कर ली थी। लैस पहले मैंने रख के देख ली थी, और लैस जहाँ तक मैंने लगानी थी उसके 1 इंच जो है ना वो मैंने बाहर तक मतलब लगानी है, उससे एक्स्ट्रा। तो पेपर को मैंने इस तरह से कट कर लिया है, और अब हम जी इसको करेंगे, इसके साथ शलवार के पांचे के साथ पेस्ट करेंगे। ये पेस्ट करना ज़रूरी था इसलिए कि इसकी बिल्कुल मैं तिरछी कटिंग करने वाली हूँ, और इसके अंदर लैस जो है ना वो ऊपर रख के नहीं लगानी, बल्कि इसके अंदर फिल करनी है। तो लैस फिल करने के लिए फिर क्या है कि जब तिरछा कपड़ा काटते हैं रेब में, तो क्या होता है कि वो कपड़ा जो है ना बाद में स्टिच करने के जब करते वक्त जो है ना वो आपसे अच्छे से कंट्रोल नहीं होता। तो इसलिए जी ये पेपर मैंने इसके साथ दोनों पांचों के साथ पेस्ट कर दिए अच्छी तरह से। और एक्स्ट्रा कपड़ा जितना जो था ना, कि मैंने शलवार जो है जहाँ तक मैंने पांचा रखना था उससे भी मैंने तकरीबन 1 इंच कपड़ा जो है ना वो एक्स्ट्रा काटा था साइड से। जो जहाँ पे सिलाई लगती है ना शलवार की, वहाँ से मैंने 1 इंच और एक्स्ट्रा छोड़ दिया था, ताकि बाद में अगर मुझे लगे कि तो थोड़ा बहुत जो है वो सिलाई में कम हो गया, तो फिर जी उसको हम कवर कर सकते हैं। अब देखें जी, पेपर इस तरह से इसके ऊपर चिपकाई है, और यहाँ पे अभी मैं इसको ड्रॉ करूँगी इस तरह से कि बिल्कुल जो पेपर का साइज़ जिस तरह से रखा हुआ है 1 इंच साइज़ मैंने वो छोड़ना है, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर ड्रॉ करना है। और यहाँ पे मैं मार्कर ये वाला यूज़ कर रही हूँ, ये मोमी आजकल आया हुआ है, बिल्कुल उसकी तरह होता है, वैक्स की तरह। तो इससे लगाते हैं जब निशान, तो उसके बाद जी इस्त्री करें तो फिर ये निशान गायब हो जाते हैं। ये पेपर इतना उसके ऊपर छोड़ दिया है 1 इंच का। उसके बाद मैंने 3 यानी कि लाइनें जो हैं वो उसके अंदर मैंने फ़िल करनी है लैस। तो ये मैंने, ये देखें जी, ऊपर से अगर रख के देखेंगे तो तकरीबन जो है ना वो 14 इंच की ऊपर इसके वी बनेगा। और ये नीचे वाला देख लेंगे, यहाँ से पांचे के ऊपर जो है ना वो 6 इंच, 6 सवा 6 इंच का है। और ये इस तरह से अगर इसको मेजर करें तो ये 2-2 इंच के फासले पे ये मैंने इसको काट लेना है। तो यहाँ पे मैंने पहले इसको ड्रॉ कर लिया है, और अब इसकी जी कटिंग करेंगे। और ये देखें जी, कटिंग करने के बाद इस तरह से बिल्कुल इस कटिंग करके इसको ये हमने कर लेना है अलग अलग। और ये शलवार वाले पीस है, ये बिल्कुल जो शलवार है उसके साथ से ये पीस कट किए हैं। और इसके लिए हमें इसके जी बैक साइड पे हमें एक कपड़ा लगाना है, ये वाला। और ये वाला कपड़ा आपको मिल जाएगा जो शलवार के पांचे वाली साइड से कटिंग करके निकलता है, ये वो वाला है। और इसके अंदर हम जॉइंट करेंगे। ये देखें, ये यहाँ से हम इसको जॉइंट कर लेंगे, और बिल्कुल उतना परफेक्ट साइज़ का इस तरह से वी जो हमने उसके अंदर से कट किए हैं वो इसके ऊपर रख के और जी इसको सेट करेंगे, तो ये बिल्कुल कपड़ा जो है ना वो बराबर हो जाएगा। और कपड़ा जी ये देखें, इस तरह से रखने के बाद इसको मैंने पिन अप कर लिया है, और पिन अप करने के बाद एक एक पॉइंट जो है ना वो
एक एक पॉइंट से थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा है कि इन सारी जो जितनी भी उसके अंदर से पार्ट कट किए हैं शलवार के, उसको जी हमने इस तरह से कपड़े के साथ स्टिच करना है। असल में ये मकसद इस तरह से करने का है कि इसके जो किनारे या एज जो होते हैं ना जितने भी कपड़े के, वो सारे गुम में सिलेंगे। और ये देखें बिल्कुल जिस तरह से शलवार के साथ से कट किए थे ना, सेम उसी तरह से कपड़े के ऊपर रख के, बिल्कुल एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेके उसी तरह से बिल्कुल सेम शलवार जिस तरह से हमने शलवार के साथ से कट किए हैं वैसे ही सेम कपड़े के ऊपर रख के इनको इसी तरह से स्टिच कर लेना है। और जितना भी स्टिचिंग में जो ये देख सकते हैं आपके जितना मार्जिन आ रहा है ना, उतनी फिलिंग जो है वो उसकी हो जाएगी जी सीढ़ी लैस की। तो दोबारा से साइज़ जो है वो हमारे पास उतना ही आ जाएगा शलवार के अंदर जब हम इसको दोबारा से लगाएंगे। तो ये जितना कपड़ा सिलाई में जा रहा है उतनी की इसके अंदर सीढ़ी लैस जो है ना वो उसकी फिलिंग हो जाएगी। तो ये जी सिलाइयाँ मैंने सारी लगा के रेडी कर लिया है और बिल्कुल अब पेपर के साथ साथ से मैं कपड़ा काट रही हूँ। और यहाँ पे जी सिलाई का बहुत ध्यान रखना है कि आपने सिलाई जो है ना वो कहीं से ज़्यादा कहीं से कम ना हो, और उसके साथ साथ कटिंग का भी ख्याल रखना है कि आपने जितनी नीट कटिंग होगी और उसके बाद उतनी ही नीट जो है ना वो स्टिचिंग भी होती है। तो ये दोबारा से फिर से मैंने इनको जी इस तरह से करने के बाद अलग अलग कर लिया है। सेम शलवार के साथ से पीस कट किए थे और उनको अलग एक्स्ट्रा कपड़े पे लगा के और जी दोबारा से ये देखें स्टिच कर लिया है दोनों साइडों पे। अभी जी इसको टर्न करने की बारी है और यहाँ पे मैंने इसके अंदर वाली साइड पे हल्का सा कट लगा लिया था, इतना कि सिलाई के साथ कि ये सिलाई ना निकले, लेकिन यह है कि थोड़ा डीप वाला कट है। और ये देखें जी हम इसको इस तरह से करके पलट लेंगे और पलटने के बाद पूरी सारी पट्टियाँ जो हैं वो इसी तरह से रेडी कर लेंगे और फिर हम करेंगे जी इसको आयन अच्छी तरह से। ये जो इसकी नोक है इसको निकालते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है, पिन की मदद से ही मैं इसको निकाल रही हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह से बाहर की साइड पे पुश करते हुए जी निकाल लिया, लेकिन ख्याल रखना है कि वो एकदम से उसकी सिलाई ना निकल जाए। और अभी ये देखें जी इनको आयन कर लिया है और दोबारा ये उसी साइज़ पे आ गई हैं, देखेंगे आप बिल्कुल जिस तरह से शलवार के साथ से सेम कट किया था उसी तरह से ये जी हमारे पास दोबारा से ये रेडी होके आ गई हैं। अब हमने इसके अंदर ये देखिए लैस रखेंगे और ऊपर इसके सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल उतने ही परफेक्ट साइज़ में ये इस तरह से आ जाएगी। तो जब आपने पेपर के ऊपर जब सिलाई लगानी है ना इनको जब करते वक्त, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो सिलाई भी बहुत अच्छी तरह से नीट होनी चाहिए, कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम ना हो। और अभी आप ये देखें इस तरह से मैं इसके ऊपर रखते हुए मतलब इसके नीचे रखते हुए ये सीढ़ी लैस को इस तरह से इनके साथ अटैच करती जा रही हूँ। तो बस इनके अंदर से जितना भी गैप है वो नज़र आएगा और इसकी साइडों से जो इसकी किनारी सी है वो नीचे वाली साइड पे आ जाएगी। तो इसको टर्न करके इस तरह से जी मैंने इसकी वी नोक इसकी बना ली है। और ये देखें जी अभी एक साइड से लगाई थी, अभी दूसरी साइड पे भी इसी तरह से करना है। और अभी भी इस टाइम पे भी आप देखें कि जितना हो सके आप अगर बिगनर्स हैं तो थोड़ा आराम से ज़रा मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके इसके ऊपर जी मशीन चलाइएगा ताकि जो है ना वो सिलाई आगे पीछे ना हो। इस तरह से आगे पीछे होगी, कहीं से कम हो जाएगी, कहीं से ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता और दूसरा कि शलवार में जो है ना वो आपके झोल भी आ सकता है। तो यहाँ पे ये देखें जी वो मैंने सारे रेडी करके इस तरह से शलवार के साथ दोबारा से अटैच कर दी। अभी हम लेंगे जी ये वाली लैस जो हमने इसके अंदर चौड़ी वाली फिल करनी है। तो इसको ये देखें इस तरह से मैंने रख के और ये वाली सिलाई ऐसे तिरछी लगा दी थी उल्टी साइड से, और फिर इस तरह से ये देखें इसकी ये नोक बन गई है। ये
अब जी ये यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है कि मुझे यहाँ पे से इसको कट करके इसके अंदर ये दोबारा से फिल करनी है जी ये वाली लेस। और ये देखिए मैंने शलवार को दोनों पांचों को रखा है बराबर, और फिर जी मैंने ये यहाँ से काट दिया है, और काटने के बाद हम जी ये पांचे के साथ इसको करेंगे, दोबारा से इसके साथ सिलाई लगा के इसको इसके साथ अटैच करेंगे। और अभी ये देखें जी ऊपर वाली साइड भी मैंने अटैच कर दी है, और देखें खूबसूरत तरीन जो है वो एक डिज़ाइन हमारे पास कंप्लीट होके आ गया है। तो आपने बताना है मुझे ज़रूर कमेंट्स में कि किस तरह की लगी है जी आपको ये शलवार की डिज़ाइनिंग। अच्छा, पांचा जो है वो मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है कि नीचे इन वाली साइड पे फिर बुकरम नहीं लगाई, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर बुकरम लगी हुई है। तो फिर उसके नीचे मैंने क्या किया था कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल पट्टी लगा के उसको फोल्ड करके और इस तरह से एक सिलाई ऊपर लगाई है और एक सिलाई लगाई है जी नीचे यहाँ पे। इसकी कंप्लीट लुक जो है वो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ जी ऑलरेडी अपने मेन चैनल पे। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।